Hello students, let us start the new chapter surface area and volumes. This is chapter number 13 and the name of the chapter is surface area and volumes. इस चैप्टर में हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, फिर से उसको करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.2 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक का बॉक्स जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है वो बनाना है। कंडीशन ये है कि इट इज़ ओपन एट द टॉप, ऊपर से वो बॉक्स खुला है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट के थिकनेस को इग्नोर करना है। एंड डिटरमाइंड एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, बॉक्स को बनाने में जो शीट लगेगा उसका एरिया क्या होगा और कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज़ 20, तो फिर कॉस्ट भी बताना है कि उस शीट का कॉस्ट क्या होगा। तो दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको निकालना है, पहले पार्ट में एक प्लास्टिक का बॉक्स है और उसका हमें निकालना है सरफेस एरिया, जबकि वो ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से ओपन है और हमें उसका बताना है कि उसका बनाने के लिए कितना शीट चाहिए प्लास्टिक का, और इसको पता करने के लिए हमको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन ये ऊपर से खुला हुआ है तो आइदर हम दो फार्मूले में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी यूज कर सकते हैं और लेटरल सरफेस एरिया भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने टोटल सरफेस एरिया यूज किया तो जैसे कि ये एक क्यूबॉइड शेप है, तो अगर हमने लैटरल सरफेस यूज किया तो लैटरल सरफेस में दोनों साइड नहीं होता, ऊपर का और नीचे का, लेकिन टोटल सरफेस में सारे साइड आते हैं इसके, इस तरह से। तो अगर हमने लैटरल यूज़ किया तो प्लस करना पड़ेगा लेंथ इंटू ब्रीथ को, और अगर हमने टोटल सरफेस यूज़ किया तो माइनस करना पड़ेगा लेंथ इंटू ब्रीथ को, एक साइड हटाना पड़ेगा या फिर लैटरल में एक साइड प्लस करना पड़ेगा। हम लोग इस क्वेश्चन में लैटरल सरफेस एरिया को यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रीथ है 1.25 मीटर एंड डेप्थ है 65 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। डेप्थ और हाइट सेम होता है, तो सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला, फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ये लेटरल सरफेस का एरिया का फॉर्मूला है। इसमें हम लेंथ इंटू ब्रेथ को प्लस कर देंगे तो एक तरफ क्लोज हो जाएगा, एक तरफ खुला होगा। वैल्यू पुट करते हैं, 2 लेंथ की जगह पे है 1.5, ब्रीथ में 1.25, हाइट में 0.65 और प्लस 1.5 इंटू 1.25। लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह पे वैल्यू को डाल दिया गया। कैलकुलेट करें आगे, 2 इसको प्लस करेंगे तो आएगा 2.75 इंटू 0.65, इनका इंटू करेंगे तो आएगा 1.875। ओके, अब इसके कैलकुलेट करें तो 2 से इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 0.65 प्लस 1.875। अब जब इसके साथ इसका इंटू करेंगे 5.5 के साथ 0.65 का, तो होगा 3.575 प्लस 1.875। अगर इस दोनों को हम प्लस करेंगे
तो इन दोनों को प्लस करने पे आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया हुआ पहला। हमने उसका निकाला सरफेस एरिया प्लास्टिक बॉक्स का जो ऊपर से खुला है, तो हमारा फर्स्ट आंसर यही होगा। तो जो क्वेश्चन में पूछा था हमने वो लिखना होगा कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू 5.45 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। और इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ शीट, तो कॉस्ट ऑफ शीट इक्वल टू 5.45 इंटू रेट है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो इंटू 20 मल्टीप्लाई करने पे आएगा ₹109। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जिस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम दिया हुआ है 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग ऑफ एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है कि इसमें 4 वॉल्स जो दीवार होते हैं उनकी भी उनका पेंटिंग होना है, प्लस सीलिंग का भी होना है। तो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों का, और फिर उसका कॉस्ट है पता करना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे जो रेट दिया हुआ है, जो कॉस्ट दिया हुआ है उसके साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लेंथ है वॉल्स का 5 मीटर, लेंथ इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। ओके, अब इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का प्लस सीलिंग। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स, वॉल्स के लिए है जो लेटरल सरफेस एरिया भी इसको कहते हैं, और एरिया ऑफ सीलिंग के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू 2, लेंथ है 5, ब्रेथ है 4, हाइट है 3, फिर लेंथ है 5, ब्रेथ है 4। इसका कैलकुलेट करेंगे। 5 + 4 9, 9 3 is 27, 27 2 is 54 प्लस 20, तो ये होता है 74 मीटर स्क्वायर। ये आ गया 74 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। अब हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल टू 74 इंटू 7.50। 74 के साथ 7.50 पे इंटू करेंगे तो आएगा 555। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250 मीटर। फ्लोर है, रेक्टेंगुलर हॉल है उसका, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। इसके चारों दीवारों को पेंट करने का जो कॉस्ट है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट पे 15,000 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो दीवार का हाइट बताना। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
इसको हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें दिया है तो सबसे पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं। जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स दिया है उसको लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स इक्वल टू ₹15,000। 15,000 कॉस्ट है पेंटिंग का। इसका रेट है, रेट इक्वल टू ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो इससे हमको मिल जाएगा चारों दीवारों का एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस भी कह सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। 4 वॉल्स का पेंटिंग का एक कॉस्ट था, लेकिन उसका सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 15,000 अपॉन 10। तो ये हो गया 1500। अब ये आया कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने निकाल लिया। हमें इसका फॉर्मूला पता है, लेटरल सरफेस एरिया ही होता है। तो 2 × L + B × H इक्वल टू 1500। अभी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पेरीमीटर इसका जो है फ्लोर का वो है 250 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B और पेरीमीटर दिया हुआ है 250। तो इसके बदले में हमने 250 लिख दिया। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अभी यहां से हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो 1500 अपॉन 250, 0 0 कैंसिल, 25 6 जा 150। तो h इक्वल टू 6 मीटर। तो हाइट ऑफ वॉल्स इक्वल टू 6 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ 9.375 मीटर स्क्वायर। एक बॉक्स में पेंट है कंटेनर में, और वो पेंट सफिशिएंट है, वो पेंट सफिशिएंट है 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए। तो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 2.5 × 10 × 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो इस डायमेंशन के कितने ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं इस पेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पेंट जितना है तो कंटेनर में पेंट इन द कंटेनर to paint an area of 9.375 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया को पेंट कर लेगा वो। अच्छा, डायमेंशन है ब्रिक्स का। ब्रिक्स के लिए फॉर ब्रिक्स लेंथ है उसका ब्रिक्स का 22.5 मीटर, 22.5 सेंटीमीटर सॉरी। इसकी ब्रीथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इतने पेंट से जो इतने एरिया को पेंट करता है, इस डायमेंशन के, इस लेंथ ब्रेथ हाइट के कितने ईंट पेंट हो जाएंगे।
इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे एक ईंट का, और जो आएगा उससे इसको एरिया को डिवाइड करेंगे। तो जस्ट फाइंड आउट। तो सरफेस एरिया ईंट का निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, फॉर्मूला वही है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस फॉर्मूले पे जाएंगे और इस फॉर्मूले पे जाके इसके एरिया को फाइंड करेंगे। लेंथ है 22.5, ब्रीथ है 10, फिर 10, 7.5, फिर 7.5 इंटू एल है 22.5। कैलकुलेट करें 22.5 इंटू 10, 225 हो जाएगा। इसका हो गया, इसका हो जाएगा 75, और इसका 75 इंटू 2.5 होता है 168.75। कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हो। इसको आप प्लस करेंगे तो ये 300 प्लस 168.75 प्लस करें 468.75 इंटू करेंगे 468.75 को, तो आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। खास ध्यान देना होगा कि ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये एरिया मीटर स्क्वायर में। अब आगे हम लोग करेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितने पेंट हो जाएंगे ब्रिक्स। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, तो एरिया जो ये था इसको लिखेंगे पहले ऊपर 9.375 मीटर स्क्वायर में है। कन्वर्ट करते हैं हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इनटू करना पड़ेगा 1 2 3 4 10,000 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लेने के लिए। नीचे है 937.5। अब इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसको हम लोग हटाएंगे तो ऊपर एक और जीरो आ जाएगा, 10 इंटू हो गया। ओके, अब जब इसको हम और कैलकुलेट करते हैं तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से 3 जीरो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 937,500। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो में से 3 जीरो हटा दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट को यहाँ आने में मदद करेगा। तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद है, 3 जीरो कवर हो जाएगा इसमें, फिर 2 जीरो बच जाएंगे। अपॉन में 9375 क्रॉस करेंगे तो बचेगा 100 इक्वल टू 100। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर है 100 ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक क्यूबिकल बॉक्स हैज each edge 10 centimeter, another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide, 8 centimeter high. Which box has greater lateral surface area and how much, and which box has smaller total surface area and by how much? तो इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक क्यूबॉइड और एक क्यूब, दोनों को कंपेयर करना है। पहले दोनों का लेटरल सरफेस एरिया को कंपेयर करना है और फिर दोनों के टोटल सरफेस एरिया को कंपेयर करना है। तो देखते हैं पहले हमारे पास क्या क्या चीजें डायमेंशन में दिया हुआ है। तो फॉर क्यूब का दिया हुआ है, एज दिया है या साइड भी कह सकते हैं इसको, और क्यूब का जो साइड है, एज है, वो है 10 सेंटीमीटर, और क्यूबॉइड का लेंथ है, क्यूबॉइड का लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रीथ है
ब्रीथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a² फॉर्मूला होता है। 4 इंटू ए मतलब साइड या एज, तो 10 है, 10 इंटू 10, अब ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो लेंथ है 12.5, ब्रीथ है 10 और हाइट है 8। 12.5 के साथ में इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 इंटू 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 45 इंटू 8, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस आया क्यूबॉइड का। अब ज्यादा किसका है? क्यूब का ज्यादा है। क्यूब है 400 और ये 360। तो हम लिखेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज greater by 400 minus 360 equal to 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है क्यूब का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको देखना है टोटल सरफेस एरिया। इसी क्वेश्चन का पार्ट है। टोटल सरफेस एरिया हम लोग सॉल्व करेंगे, और पहले क्यूब का और फिर क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पहले क्यूब लिया, फॉर्मूला होता है 6a²। 6 इंटू 10 इंटू 10, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का भी निकालना है। और इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ में 12.5 इंटू 10, फिर 10 इंटू 8 और फिर 8 इंटू 12.5। इंटू करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 12.5 इंटू 10 125, 80 और 8 इंटू 12.5 जब आप करोगे तो उसमें मिलेगा, इंटू करके देख लेते हैं। 12.5 इंटू 8, 125 इंटू 8 देख लीजिए, तो ये आएगा 100। इसको प्लस करें 100, 25 एंड 80, 205, 205, 305 इंटू 2, दैट इज 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्यूबॉइड का ज्यादा है टोटल सरफेस एरिया, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is greater by 610 minus 600 equal to 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पहले केस में लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का ज़्यादा था, लेकिन
टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का ज़्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।